Hello everyone, welcome back to our live online classes. This is Praveen here, and in body organ series, this is our fourth video. In previous video, we have completed liver, pancreas, and human eye. And in this video, we are going to discuss a very interesting topic that is human heart. मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज़ में हम जो टॉपिक कर रहे हैं ये बॉडी ऑर्गन्स हैं, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स को ले रहे हैं, जहाँ से हमेशा बायोलॉजी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं। ये सारी सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे HP टैट की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी और बायोलॉजी रिलेटेड PGT KVS किसी भी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। बॉडी ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, कौन कौन से सब टॉपिक्स होंगे, मैं वो आपको यहाँ बता देती हूँ। फर्स्ट हम इसकी जो है मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे कि बाहर से हमें हार्ट दिखने में कैसा लगता है और क्या चीज़ें वहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। फिर हम इसकी अनाटमी की बात करेंगे। फिर हम इसकी जो वॉल है हार्ट की, कार्डिक मसल्स हैं, इनके बारे में बात करने वाले हैं, कार्डिक मसल्स के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, कौन सी जो, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक है ह्यूमन, कौन सी जर्म लेयर से ये बनता है, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। हम कार्डिक साइकिल के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे। कार्डिक साइकिल से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नोडल टिश्यू क्या होता है, ये क्वेश्चन हम करेंगे। साथ में यहाँ पे हम SA नोड और AV नोड जो होती है, जो कि हार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है, इसके बारे में देखेंगे। हर एक चैम्बर में क्या चीज़ें होती हैं, कौन सा चैम्बर में क्या प्रोसेस हो रहा है, सारी चीज़ें, कौन कौन सी इससे आर्टरी वेन, सारी चीज़ें करने वाले हैं वन बाय वन। और यहाँ पे मैं सारी की सारी PDF में बहुत सारी पिक्चर्स लगाई हैं। इन इमेजेस की हेल्प से आप हर एक टॉपिक को ईजिली समझेंगे और देखना मैं प्रॉमिस करती हूँ, क्योंकि ये सारी सीरीज़ आप करने के बाद, इस पूरा वीडियो को देखने के बाद हार्ट से देखना आप ईजिली, क्योंकि आप इमेजेस में उन चीज़ों को देखते भी हो, परसेप्शन आपका होता है कहाँ पे एग्जैक्टली वो हैं, तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो चीज़ हो जाती है। ओके, सो दिस इज़ एन इमेज ऑफ ह्यूमन हार्ट। एक्सटर्नली कुछ इस तरीके की हमें दिखता है ह्यूमन, ये हेल्दी ह्यूमन हार्ट है। कई बार यहाँ पे क्या होता है, मसल्स जो है, मसल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है हमें, वाइटिश वो होता है, एक्चुअली वो डिपॉजिटेड फैट होती है जो हार्ट के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट, इंटरनली अगर देखें तो हार्ट कुछ इस तरीके का होता है, उसमें ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं ये हम देखेंगे। वॉल ऑफ हार्ट है जो कि वेंट्रिकल में काफ़ी थिक होती है, ये हम इन सबको डिटेल में आगे डायग्राम ऑफ हार्ट में करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप नोट कीजिए। ह्यूमन हार्ट, जो हमारी 3 जर्म लेयर्स होती हैं, हमारी बॉडी 3 जर्म लेयर से मिलके बनी होती है, इसलिए हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। हम कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हैं। और ये जो 3 लेयर्स हैं, इसमें से जो मीजोडर्म लेयर होती है, ठीक है, मीजोडर्म, उससे जो है हार्ट अराइज होता है। तो क्वेश्चन, हार्ट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, एक क्वेश्चन। सेकेंड की हार्ट क्या है? एक मायोजेनिक ऑर्गन है, मायोजेनिक ऑर्गन है, विच मीन्स कि इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है ये खुद कंट्रोल करता है, इसलिए इसको हम मायोजेनिक ऑर्गन कहते हैं। लोकेशन कहाँ होती है? तो ये जो है थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, ह्यूमन बॉडी की थोरेसिक कैविटी में बिटवीन 2 लंग्स, ठीक है, और जो कार्डिक नॉच होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। मान लो ये क्या है आपका, एक लंग है, ठीक है, थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर बता रही हूँ, और ये दूसरा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ह्यूमन हार्ट प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो ग्रूव होता है, जो पोजीशन है, इसको हम कार्डिक नॉच कहते हैं। यहाँ पे एक्चुअली हार्ट प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से, प्रेजेंस ऑफ हार्ट की वजह से ही जो लेफ्ट लंग होता है, लेफ्ट साइड वाला जो लंग है वो थोड़ा सा छोटा होता है, राइट लंग थोड़ा सा बड़ा होता है। नेक्स्ट की ये जो आपका हार्ट है, जैसे अगर ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर की बात करें तो ये रफली बता रही हूँ, इसका जो ये पोर्शन होता है इसे हम अपेक्स रीजन ऑफ हार्ट कहते हैं और ऊपर वाले पोर्शन को हम बेस ऑफ हार्ट बोलते हैं।
ओके, तो ये बेसिक चीज़ें थी। और बाहर से देखने पे यहाँ आप देख सकते हैं कि बाहर से हार्ट को जब देखा जाता है तो हमें सुपीरियर वेना कावा जो कि अपर बॉडी पार्ट से आती है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं ये इन्फीरियर वेना कावा है जो कि लोअर बॉडी पार्ट से आती है। यहाँ पे ये सबसे बड़ी आर्टरी दैट इज़ अयोटा होती है। पल्मोनरी ट्रंक यहाँ पे प्रेजेंट होता है। लेफ्ट एट्रियम दैट इज़ राइट एट्रियम और ऑरिकल, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये आपके यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल। बाहर से देखने में आपको इस तरीके से ये दिखता है। अब हार्ट में बाहर से देखने पे दो ग्रूव दिखते हैं यहाँ पे। एक ग्रूव यहाँ दिखता है ये वाला, और एक ये ग्रूव यहाँ पे दिखता है। इन दोनों के ही अलग अलग नेम होते हैं, तो आप नोट कर लीजिए। ये जो ग्रूव होता है इसको जो है हम बोलते हैं कोरोनरी सल्कस, ठीक है। ये जो यहाँ पे सेप्टम लाइक स्ट्रक्चर बनता है। और ये जो दूसरा होता है इसका नाम है इंटर वेंट्रिक्यूलर ग्रूव, ठीक है। इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव बाहर से देखने पे ये दिखते हैं, राइट। तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी। और नेक्स्ट है, अगर हार्ट रिलैक्स्ड है तो उसकी पोजीशन कुछ ऐसी दिखती है, और कॉन्ट्रैक्टेड होगा तो कुछ इस तरीके का वो दिखेगा, सिकुड़ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डिक मसल्स की। कार्डिक मसल्स स्पेशल मसल्स होती हैं जो कि हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। आपका जो कार्डिक वर्ड होता है ये हमेशा ही हार्ट से रिलेटेड होता है, तो कार्डिक मसल्स भी हार्ट से रिलेटेड होंगे। कुछ इस तरीके का इनका डायग्राम दिखता है। ह्यूमन एनाटॉमी में हमने मसल्स का डायग्राम डिटेल में किया है। मसल वाले चैप्टर में ह्यूमन फिजियोलॉजी में मैंने कार्डिक मसल्स, स्केलेटल मसल्स और विसरल मसल्स भी इनको बोलते हैं, वो सारे मतलब टाइप्स ऑफ मसल्स वहाँ पे डिस्कस किया है। यहाँ पे अभी हम बात सिर्फ कार्डिक मसल्स की कर रहे हैं। तो हार्ट में जो मसल्स हैं उनको कार्डिक मसल्स बोल रहे हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, अब हार्ट की जो वॉल होती है इसमें कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे इसका ये वॉल का डायग्राम, ठीक है, डिटेल में दे रखा है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लुक, यहाँ पे 3 मेन लेयर होती है, ठीक है। सबसे जो आपकी आउटर मोस्ट होती है दैट इज आउटर मोस्ट, सबसे आउटर मोस्ट आपको दिख रही है दैट इज एपिकार्डियम। इसके अंदर होती है आपकी मायोकार्डियम, और सबसे अंदर वाली ये वाली लेयर है आपकी एंडोकार्डियम। 3 लेयर्स होती हैं, ओके। मेनली हम ये 3 लेयर्स की बात कर रहे हैं, इसमें एडिशनल और लेयर्स हैं, ठीक है, लेकिन मेन क्वेश्चन जो है इन 3 लेयर से आता है। 3 लेयर, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, राइट। अब इसमें क्या होता है कि एक हार्ट की वॉल में स्पेशल फ्लूइड फिल्ड होता है जो कि हार्ट को बचाता है मैकेनिकल शॉक से, ठीक है। हार्ट की वॉल में जिस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं उसका नाम लिख लीजिए आप, दैट इज पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड कहाँ होगा? वॉल्स ऑफ हार्ट में फिल होता है, और वो हमें किससे बचाता है? मैकेनिकल शॉक से बचाता है, ओके। नेक्स्ट इज लेयर्स ऑफ वॉल, वही जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई अभी वही ये चीज़ें हैं, ठीक है। एपिकार्डियम सबसे बाहर वाली, ठीक है, मायोकार्डियम बीच वाली, और एंडोकार्डियम जो है वो इनर मोस्ट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ हार्ट की, इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, जिसमें से 2 जो है ऑरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। बेसिक मेमेलियन हार्ट की बात करें तो 4 चैम्बर्ड हुआ, ठीक है। इसमें जो है सबसे पहले थोड़ा सा फ्लो ऑफ ब्लड के साथ मैं इसको डिस्कस करूँगी, तो वो चीज़ आप माइंड में बिठा लेंगे। सबसे पहले इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा के थ्रू इम्प्योर ब्लड, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आता है हार्ट में, ठीक है। यहाँ से किस चैम्बर में आ रहा है? यहाँ से दोनों से कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है आपका राइट एट्रियम में। सबसे पहले राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है। कहाँ से आ रहा है राइट एट्रियम? पूरी बॉडी से। अपर पार्ट से लाती है सुपीरियर वेना कावा और लोअर पार्ट से लाती है इन्फीरियर वेना कावा।
आफ्टर दैट यहाँ पे क्या होता है हार्ट में, ठीक है। वाल्व्स की बात मैं बाद में करूँगी, मैंने अलग से वाल्व का टॉपिक प्रिपेयर किया है, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे। पर यहाँ पे मैं बता दूँ ट्राइकस्पिड वाल्व्स होते हैं जो कि खुलते हैं, फिर ये ब्लड जो है आपका कहाँ मूव कर जाता है, इनटू दी राइट वेंट्रिकल। फिर राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है और वो मूव कर जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, जो कि आगे जाके दो आर्टरी में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी एक चली जाएगी लेफ्ट लंग के लिए, दूसरी राइट लंग के लिए। क्यों जाएगी? ताकि वहाँ जाके लंग्स में CO2 को छोड़ दें और वहाँ से ऑक्सीजन कैरी कर लें, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर यहाँ पे कहाँ से आएगा? पल्मोनरी वेन्स से आएगा, और पल्मोनरी वेन्स का नंबर 4 होता है। दो ओपनिंग आप यहाँ देख पा रहे हैं पल्मोनरी वेन की, 1, 2, 3 एंड 4, और ये चारों जो हैं इस चैम्बर में ओपन होती हैं, ठीक है। कौन सा चैम्बर है ये? दैट इज योर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट ऑरिकल, ओके। पल्मोनरी वेन, वेन लिखा हुआ है ना यहाँ पे, वेन है ये, बट इसके पास जो है ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो है एक्सेप्शन है, अदरवाइज स्टूडेंट्स देखो वेन्स में जनरली इम्प्योर ब्लड होता है, मतलब ब्लड हैविंग CO2। और अगर आर्टरी की बात करें तो इसमें ऐसा ब्लड होता है दैट हैविंग ऑक्सीजन। बट जब इनके साथ पल्मोनरी वर्ड लग जाता है तो उल्टा हो जाता है, पल्मोनरी वेन में कैसा होगा? प्योर ब्लड होगा, और पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। पल्मोनरी वेन्स का नंबर 2 होता है, 4 होता है, और पल्मोनरी आर्टरीज का नंबर 2 होता है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब जो है ये वाला चैम्बर जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाइकस्पिड वाल्व्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, ये आपके बाइकस्पिड वाल्व्स हैं, और ब्लड आ जाएगा कहाँ पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इस अयोटा के थ्रू जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए चला जाएगा, और फिर से वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन दे देगा और CO2 ले लेगा। CO2 वाला ब्लड फिर से इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू दोबारा से हार्ट में आ जाएगा, और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। अब वन मोर थिंग यहाँ पे नोट करेंगे, देखिए इम्पॉर्टेंट है क्या होता है। पहले बॉडी से हार्ट में आया, हार्ट से लंग्स में गया प्योर होने के लिए, लंग्स से फिर हार्ट में आया, ठीक है। लंग्स से फिर हार्ट में आया, फिर हार्ट से तब जाके बॉडी में गया। ये एक साइकिल है, एक साइकिल, एक ही साइकिल में, एक सर्कुलेशन में हार्ट में 2 बार ब्लड जा रहा है, 2 टाइम्स, 1 टाइम, सेकेंड टाइम। एक साइकिल में हार्ट में 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है, सो दैट इज वाई दिस साइकिल और दिस सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, ठीक है। क्यों बोलते हैं डबल सर्कुलेशन? क्योंकि एक ही साइकिल में हार्ट से 2 बार पास होता है ब्लड, इसलिए ये पाथ तो आपको क्लियर हो गया। बट अब मैं थोड़ी सी और चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग डाल लीजिए एट्रियम की, एट्रियम ऑरिकल कुछ भी लिख लीजिए, अदर नेम है एट्रियम। तो सबसे पहले कि कंपैरिजन करें अगर वेंट्रिकल के साथ, तो ये थिन वॉल्ड होते हैं, वेंट्रिकल के कंपैरिजन में ये थोड़े से थिन होते हैं। और दोनों, जैसे ये एट्रियम है, अब मैं ये आपको साइड में ही बताऊंगी। जैसे मान लो ये आपका एट्रियम है, 2 एट्रियम, तो इनके बीच में क्या होता है? एक सेप्टम होता है बना हुआ, ताकि दोनों का, क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है CO2 वाला, और यहाँ पे ऑक्सीजन वाला, ताकि दोनों तरह के ब्लड आपस में मिक्स ना हो, इसलिए ये सेप्टम होता है, ठीक है। इसका नाम क्या है? नोट कर लेंगे, दैट इज इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। अब स्टूडेंट्स आपने सुना होगा कि किसी इंसान के हार्ट में छेद है, वो है क्या एक्चुअली? व्हाट इज़ दैट? क्या होता है ये जो सेप्टम मैंने आपको बताया, ठीक है। कई बार इसमें क्या होता है, इस तरीके का एक चैम्बर, एक ग्रूव बन गया होता है, ठीक है। मतलब एक जगह से थोड़ा सा पतला होगा, आप ये वाली चीज़ ध्यान से देखिए, ये वाली चीज़, ठीक है। एक्चुअली ये जो थोड़ा सा अंदर को मुड़ा होता है, इसे हम कहते क्या हैं? दैट इज फोसा ओवेलिस, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे यहाँ पे ये सेप्टम नहीं होता है, ठीक है। और जब
एम्ब्रियोनिक स्टेजेस अच्छी तरह से बॉडी डेवलप हो गई होती है तो फिर ये यहाँ से कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसे हम फोसा ओवैलिस कहते हैं। कई बार क्या होता है, यहाँ पे ये ओपनिंग ही रह जाती है, यहाँ पे एक ओपनिंग रह जाती है, वही उसी को हम बोलते हैं कि छेद है हार्ट में। ओके, यहाँ पे ये ओपनिंग रह जाती है। एक्चुअली ये फोसा ओवैलिस जो है रिमेन है, वेस्टिजियल है, पाइसिस हार्ट से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं होता एक्चुअली हार्ट में। ओके, तो ये तो मैंने एट्रियम की बात की। और अगर मैं बात करूँ सिर्फ राइट एट्रियम की, ठीक है, राइट एट्रियम ध्यान से सुनना, मैं डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सिर्फ हार्ट का टॉपिक है और इसकी हर एक पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। हार्ट में देखो, मैं सिर्फ राइट एट्रियम, ये बाकी सारा हार्ट का पार्ट है, मैं सिर्फ इस चैम्बर की बात कर रही हूँ। ठीक है, राइट एट्रियम की बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा की, एक होती है इंफीरियर वेना कावा की, और एक छोटी सी ओपनिंग यहाँ पे एक और होती है जिसका नाम है दैट इज कोरोनरी साइनस। ये कोरोनरी साइनस क्या होता है, अब देखो, सुपीरियर वेना कावा है ये, ठीक है, वी लिख दिया और इसको इन्फीरियर वेना कावा लिख दिया मैंने। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा तो पूरी बॉडी से ब्लड को लेके आ रही है। ठीक है, ये दोनों ही क्या कर रही हैं, बॉडी से ब्लड को लेके आ रही हैं। लेकिन अब जो ये हार्ट है, हार्ट भी तो मसल्स का बना है, हार्ट में भी तो सेल्स हैं, हार्ट में भी तो टिश्यू है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, उसको भी जिंदा रहना है। तो कोरोनरी साइनस क्या करता है, हार्ट की वॉल से ब्लड को कलेक्ट करके लेके आता है ताकि वो भी, उसको भी, उसका ब्लड भी प्योरीफाई किया जा सके। ठीक है, तो ये ओपनिंग है जो कि हार्ट की वॉल से कंडक्ट करती है ब्लड को इनटू दिस चैम्बर। ओके, नाउ अब एक और चीज़, इस चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा। ओके, जो कि आगे फिर पास हो जाएगा इस वाले चैम्बर में। अब हमने ये कर लिया राइट ऑरिकल, अब हम करते हैं लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम के बारे में। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल की हेडिंग डाल लीजिए, ये वाला चैम्बर करेंगे। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल, इसके बारे में अब हम मेन पॉइंट देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट ऑरिकल में आपकी पल्मोनरी वेन्स ओपन होती हैं। ठीक है, यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग होती है। ठीक है, 4 पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं लंग्स से। ठीक है, लंग्स से, और फिर ये इस ब्लड को आगे पास कर देती हैं। और यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड को बाइकस्पिड वाल्व्स होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वेंट्रिकल की, आप हेडिंग डालिए, दैट इज वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती हैं कंपैरेटिवली ऑरिकल के, वो थोड़ी सी ज़्यादा थिक होती हैं। क्यों, देखो, ऑरिकल से, दोनों ऑरिकल से सिर्फ ब्लड यहाँ वेंट्रिकल में आना है, लेकिन वेंट्रिकल से ब्लड, ठीक है, अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जाना है। तो उन मसल को, मतलब वेंट्रिकल की मसल्स को यहाँ से बहुत पावरफुली ब्लड को सप्लाई करना पड़ता है आगे, इसलिए ये मसल स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, इसलिए ये थिक होती हैं। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लो ये हार्ट का वेंट्रिकल चैम्बर है, इसमें यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ऐड करा है, मैं वहाँ से आपको दिखाती हूँ, आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, वो डायग्राम, वेयर इज दैट डायग्राम, वेट, यस, ये डायग्राम देखो, यहाँ पे इसकी जो है मसल, जैसे वेंट्रिकल की हम बात करें तो वेंट्रिकल की मसल में ये थोड़ा सा ग्रूव बना होता है। ठीक है, फिंगर इस तरीके से ग्रोव, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको हम पेपिलरी मसल्स बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला, एक्चुअली यहाँ पे इसने लेबल गलत किया है, ये वाला जो वाइटिश पोर्शन आपको दिख पा रहा है, ठीक है, ये जो ऐसे एक्सटेंडेड हुए हैं पोर्शंस, इनको हम कहते हैं कोरोडी। यहाँ पे आर के बाद डी भी लगा लें, कोरोडी टेन्नी। ठीक है, ये आपको नाम याद रखने हैं कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पेपिलरी मसल्स कहाँ होती हैं, ये क्वेश्चन आया था नीट में कि पेपिलरी मसल्स कहाँ प्रेजेंट होंगी, दैट इज इन द वॉल ऑफ, ऑन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे वेंट्रिकल के बारे में ही, हम क्योंकि बात कर रहे थे, मैं वेंट्रिकल के क्वेश्चंस आपको लिखवा रही थी। नेक्स्ट आप यहाँ पे नोट करेंगे कि
जो वेंट्रिकल हैं वो भी सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। अगर वेंट्रिकल की बात करें तो वेंट्रिकल भी सेपरेटेड होते हैं एक सेप्टम की हेल्प से, ठीक है, ताकि दोनों ब्लड जो है वो मिक्स ना हो। इसको क्या कहते हैं हम, दैट इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। नेक्स्ट अब आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे राइट एट्रियम, जैसे राइट एट्रियम किया, राइट वेंट्रिकल करेंगे हम लोग, ये राइट वेंट्रिकल के बारे में करेंगे। राइट वेंट्रिकल जो है, आपको पता है कि ब्लड कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, फिर वो यहाँ पे एक ओपनिंग होगी छोटी सी, जो कि पल्मोनरी क्या है, वेन है या आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी है, जिसके थ्रू लंग्स में जाएगा ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। मैंने आपको बता दिया पल्मोनरी आर्टरी का नंबर 2 होता है, एक लेफ्ट लंग को जाती है और दूसरी राइट लंग को जाती है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लेफ्ट वेंट्रिकल की, जो अब वेंट्रिकल पोर्शन ये वाला है। अब इस चैम्बर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ नहीं होता, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी को जाता है, दैट्स इट, ठीक है। अब देखिए, ये जो अयोटा है, इसको जो लार्जेस्ट आपकी आर्टरी है, इसको हम कई बार आपको ये टर्म मिलेगी, सिस्टेमिक अयोटा भी इसको बोलते हैं। ये टर्म भी आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगी वाल्व्स ऑफ हार्ट। तो हेडिंग डाल लीजिए कि हार्ट में कौन कौन से वाल्व कहाँ कहाँ होते हैं। तो हार्ट के चैम्बर्स बना लेते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। बीच में यहाँ सेप्टम होता है, वैसे ही वेंट्रिकल में भी यहाँ सेप्टम होता है। तो पहले वाल्व देखो, यहाँ पे वाल्व्स होंगे, ये हैं आपके ट्राइकस्पिड वाल्व, आप पूरा लिख लीजिएगा। और यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व्स होते हैं, ठीक है। राइट साइड को, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड वाल्व्स होते हैं। बाइकस्पिड वाल्व्स को ही हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। सेम, बाइकस्पिड वाल्व को ही मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ से जो है वो इन्फीरियर वेना कावा जाती है और यहाँ पे ओपन होती है, ठीक है। यहाँ से सुपीरियर आती है और यहाँ पे ओपन होती है। जहाँ पे ये ओपन होती है, मान लो ये पाइप है और ये इसकी ओपनिंग है, इसके साथ में ही यहाँ पे इसके अंदर भी वाल्व्स होते हैं, सुपीरियर वेना कावा में भी और इन्फीरियर वेना कावा में भी। उनका नाम लिखेंगे आप लोग। पहले लिखिए आपकी इन्फीरियर वेना कावा में कौन से होते हैं। इन्फीरियर में मतलब इस वाली में कौन से वाल्व होते हैं, तो उनका नाम है यूस्टेशियस, नॉट यूस्टेनियन, यूस्टेशियस वाल्व्स, ठीक है। ये कहाँ होते हैं, इन्फीरियर वेना कावा में। और मैंने बताया कि सुपीरियर जो ऊपर से आती है उसकी ओपनिंग के पास भी, ठीक है, क्या होंगे, वाल्व्स होंगे उसके अंदर। उनका नाम किस में, अब मैं आपको लिखा रही हूँ सुपीरियर वेना कावा में। तो सुपीरियर में लिख लीजिए हेवेर्सियन वाल्व्स, ठीक है। उन वाल्व का नाम भी लिख लीजिए। ये हायर एग्जाम के लिए देखो, टैट जो है सेमील्यूनर वाल्व, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड तक पूछता है, नीट जो है डीप भी पूछता है। ये सारे जो इन्फीरियर सुपीरियर कमीशन में पीजीटी में सारे पूछते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेमील्यूनर वाल्व लिखेंगे, देखो ये कहाँ होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा में। वहाँ पे कौन से होंगे, सेमील्यूनर वाल्व्स, ठीक है, ये हो गए। अब एक और ओपनिंग बच गई हमारी, मैंने बताया था राइट ऑरिकल में एक ओपनिंग है जो कि हार्ट से कलेक्ट करके लेके आती है ब्लड को, जिसका नाम मैंने आपको बताया कोरोनरी साइनस। नाम मैंने आपको बताया था कोरोनरी साइनस। ये कहाँ से ब्लड लेके आते हैं, कोरोनरी साइनस हार्ट से। अब इसकी ओपनिंग जहाँ होती है, इसके अंदर भी वाल्व्स होते हैं, ठीक है, इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर में। उन वाल्व्स का आप नाम लिखेंगे थिबेशियस वाल्व्स, ओके। तो ये मेन वाल्व्स हैं जो मैंने आपको सारे बता दिए, सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके हायर एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको एक लेवल नहीं आगे का लेवल भी अचीव करना है। और जो स्टूडेंट +1, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको मैं ये चीज़ें करवाती हूँ एट +1 स्टैंडर्ड। आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपका पेपर बहुत ईजी आता है, जैसे आप HP बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपका पेपर बहुत ईजी आता है, मेरे स्टूडेंट्स के लिए है ये। लेकिन ये चीज़ें आपको पता है, मैं आपके नोट्स में ऐड करवाती हूँ कि ताकि आगे चल के आपको हेल्प मिले, ओके। तो इन चीज़ों को पढ़ना है आपने और पढ़ा करो, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम कि हार्ट में जो कार्डिक इम्पल्स होती है वो कैसे जनरेट होती है, उसके बारे में बात करेंगे, ओके। तो ये देखिए वाल्व्स मैंने आपको कराए, अब हम डायग्राम में देख लेते हैं।
ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, ये देखो 3 कस्पिड्स होते हैं, ठीक है, 3 कस्पिड होते हैं तो कुछ इस तरीके का दिखता है। बाइकस्पिड मिट्रल वाल्व कुछ ऐसे होते हैं। ये कस्पिड 1 2 3 3 कस्पिड को मिला के इसलिए इनका नाम कुछ ऐसे रख दिया गया होता है, ठीक है। ये जस्ट ऐसे ही अयोटिक वाल्व है, ठीक है, ऐसे दिखाए गए हैं यहाँ पे। मैंने वाल्व के डायग्राम जस्ट लगाए हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कस्पिड्स एक्चुअली दिखते कैसे हैं, वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छा ये मैंने आपको करवा दिया। ये है अब हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम। अब देखो मैंने कहा कि कार्डिक इम्पल्स के बारे में हम बात करेंगे। आप हेडिंग डाल लो कि कैसे हार्ट में कार्डिक इम्पल्स बनती है, कैसे वो हार्ट को पंप करने में हेल्प करती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में मदद करती है। पहली बात, ये कार्डिक इम्पल्स होता क्या है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कार्डिक इम्पल्स होता क्या है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ये इम्पल्स एक करंट की तरह है, ठीक है। किसकी तरह है? करंट। लेकिन इतना कम करंट ये होता है कि हमारी बॉडी इसको फील भी नहीं कर पाती है। जो क्या करेगा, वो एक जगह से प्रोड्यूस होगा और पूरे के पूरे हार्ट में फैल जाएगा और इस हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करेगा। बस यही है आपका कार्डिक इम्पल्स। अब देखो ये काम कौन कर रहा है? जो हार्ट में स्पेशलाइज्ड टिश्यू है वो इस काम को करने में मदद कर रहा है, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें हैं जो सारी मिल के हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती हैं। हार्ट के स्पेशलाइज्ड टिश्यू को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोडल टिश्यू, ठीक है। नोडल टिश्यू हम इसको बोलते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं कॉन्ट्रैक्शन में, हार्ट की जो कार्डिक मसल है उसको जनरेट करने में। तो देखो एसए नोड और एवी नोड, पुरकिंचे फाइबर्स, बंडल ऑफ हिस, ये सारी चीज़ें, ओके। सबसे पहले देखिए क्या होता है हार्ट में, यहाँ पे एसए नोड दैट इज साइनोएट्रियल नोड प्रेजेंट होती है। ये जो नोड है यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि ये राइट एट्रियम में प्रेजेंट होती है और राइट एट्रियम के राइट वाले पोर्शन पे प्रेजेंट होती है। अब यहाँ से क्या होगा, इम्पल्स जनरेट होगी और आप डायरेक्शन देख सकते हो किस किस तरफ को ये जा रही है, मतलब वहाँ तक ये काम करेगी। तो एसए नोड का पहला काम क्या है कि ये क्या करती है? जनरेट करेगी क्या? इम्पल्स को, ठीक है, इम्पल्स, कार्डिक इम्पल्स को। इसीलिए और यहाँ से क्या करती है? आगे के लिए पेस सेट करती है, मतलब इस इम्पल्स को पेस, एक तरह से स्पीड देती है। इसलिए साइनोएट्रियल नोड को हम पेस मेकर कहते हैं। आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पे कि पेस मेकर एसए नोड को क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एक तो जनरेट कर रही है और आगे उसकी पेस बना रही है, आगे की तरफ उसको जाने में मदद कर रही है, स्पीड प्रोवाइड कर रही है। एसए नोड की वजह से ऑरिकल तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, बट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इसको क्या होता है, ये यहाँ तक पहुँच जाती है, दैट इज़ एवी नोड। ये है आपकी एवी नोड, ये भी आपके राइट ऑरिकल में लेफ्ट साइड को प्रेजेंट होती है, ओके। अब ये इम्पल्स जब यहाँ पहुँच जाएगी तो ये इम्पल्स एवी नोड उसको आगे सेट करता है टूवर्ड्स दिस सेप्टम, ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और यहाँ से होता हुआ ये पूरे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू जो है पूरी हार्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है, एज यू कैन सी, ठीक है। फाइबर्स दिख रहे हैं ये आपको, ठीक है, वेंट्रिकल में फैलता है ये। तो यहाँ पे ये नेटवर्क बनाएगा, आपको नेटवर्क दिख रहा है। इसी नेटवर्क को यहाँ पे हम क्या कहते हैं? बंडल ऑफ हिस कहते हैं। ये है आपका बंडल ऑफ हिस। और ये जो छोटे छोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं ये हैं आपके पुरकिंजे फाइबर, ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है दैट इज पुरकिंजे फाइबर्स। अब यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट नोट करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कार्डिक मसल, सबसे पहले कार्डिक मसल से एक्टिवेशन होगा वहाँ पे जब उनको स्टिमुलस मिलेगा और वो एसए नोड को एक्टिवेट करेंगे। एसए नोड से सबसे पहले एसए नोड से क्या होगा, इम्पल्स जनरेट होगी, कहाँ तक जाएगी? एवी नोड और कहाँ जाती है? ऑरिकल के पूरे पार्ट में। एवी नोड से फिर वो आगे पास होती है दैट इज़ बंडल ऑफ हिस की तरफ, ठीक है। इसके बाद वो पूरे वेंट्रिकल में पास होने के लिए कहाँ से जाती है? पुरकिंजे फाइबर में। ये आपको पुरकिंजे फाइबर, ये
आपको पाथ याद रखना है, ठीक है। एसए नोड से एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस, देन टू द पुरकिंजे फाइबर। आई होप मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ये टॉपिक कार्डिक इम्पल्स का अच्छे से समझा पाऊँ और आप भी अच्छे से इसको समझ पाए हैं। अगर किसी वजह से आपको थोड़ा सा नहीं समझ आया तो दोबारा आप सुन सकते हैं इसको, ठीक है। ओके, पोजीशन ऑफ एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर की माइंड में रखें। ओके, हायर एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अब ये जो एसए नोड है, एवी नोड है, पुरकिंजे फाइबर्स हैं और आपकी जो ये बंडल ऑफ हिस हैं, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं और ये क्या बनाते हैं, दैट इज हार्ट बीट। ये हार्ट बीट बनाते हैं। एवरेज हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट होती है। ओके, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो कॉन्ट्रैक्शन होती है हार्ट की, उसे हम साइंटिफिकली सिस्टोल कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन को, रिलैक्सेशन को हम डायास्टोल कहते हैं। ओके, सिस्टोल एंड डायास्टोल, ये चीज़ आपको एकदम माइंड में बिठानी है। ओके, कई बार क्या होता है, देखो ऐसे नोड में गड़बड़ हो जाता है, ये डिफेक्टेड हो जाती है, फिर क्या होता है, आर्टिफिशियली वहाँ पे क्या होता है, कार्डिक इम्पल्स जनरेट करने के लिए आर्टिफिशियल पेस मेकर वहाँ पे डाला जाता है। क्योंकि ऐसे नोड को हम पेस मेकर बोलते हैं, आर्टिफिशियली लगाया जाता है जब इसमें ये अच्छी तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पाती है हार्ट बीट को। इस कंडीशन को हम बायोलॉजी में कहते हैं अरिथमिया, ठीक है, अरिथमिया। फिर जो हम कहते हैं ना कॉमनली कि फलाने इंसान की बॉडी में स्टंट डला है, हार्ट में स्टंट डला है, वो एक्चुअली क्या होता है, आर्टिफिशियल पेस मेकर हम डालते हैं, उसी को कॉमनली कह देते हैं कि उसके हार्ट में स्टंट डाला गया है। ओके, वही चीज़ है। नाउ आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आधे घंटे के आसपास हो चुका है, तो हमारा यहाँ पे हार्ट से पार्ट 2 ले लेंगे, इसका पार्ट 2 बना दूंगी। इस पर क्या रह गया, अभी रह गया कि हार्ट बीट को ब्रेन कैसे और हार्मोन कैसे कंट्रोल करते हैं। सेकंड, कार्डिक साइकिल रह गया, कौन अगर ऑरिक्यूलर सिस्टोल हो रहा है या ऑरिक्यूलर डायस्टोल हो रहा है, कितने सेकंड के लिए हो रहा है। और 0.8 हम कार्डिक साइकिल की ड्यूरेशन लिखते हैं, ये 0.8 आता कहाँ से है, क्यों ये 0.8 ही होता है, वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। और आप बिल्कुल उसको इजीली समझ पाएंगे और कभी भी नहीं भूल पाएंगे कि 0.8 क्यों होता है। और ये आपके माइंड में अगर कंसेप्ट क्लियर है कि 0.8 एक्चुअली है कैसे, तो आप इस वैल्यू को भूल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि हाँ कार्डिक साइकिल 0.8 ऐसे याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको रीडिंग भी इसकी एकदम क्लियर होगी। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन की सीरीज़ जो है, जिसमें क्लास वाइज, ये क्लास +2 के लिए सीरीज़ सेपरेट है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है, जो है टारगेट एचपी टेट बायोलॉजी सेक्शन के लिए। इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू एचपी टेट क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं, वो क्लास +1 क्लास +2 के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एक रीसेंट हमने ये सीरीज शुरू की है, दैट इज टारगेट एचपी टेट केमिस्ट्री सेक्शन, और इसमें भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायोमॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायोमॉलिक्यूल के बेसिक प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें एचपी टेट से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लास +1 की टॉप 100 एनसीईआरटी की सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है हम काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास +1 से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कोर डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है, रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद एचपी टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है
इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास +2 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी। 10th क्लास के CBSE NCERT की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास +1 का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज. They may be helpful for your examination. Thank you so much for watching. Bye.